क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसके पास सोने जैसा चमकता ताज हो, लकड़ी का आलीशान सिंहासन हो, पर खाने के लिए टोकरी में एक गाजर तक ना हो? जी हाँ, ये है हमारे डोडो महाराज की सल्तनत का हाल। आज बादशाह सलामत एक बड़े मिशन पर निकले हैं, टैक्स वसूलने। पर क्या एक गधा सच में टैक्स जमा कर पाएगा, या फिर वो खुद ही अपनी प्रजा का सबसे बड़ा चोर बन जाएगा? चलिए देखते हैं। जंगल की वो सुबह बड़ी ही सुहानी थी। परिंदे चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से लुका छिपी खेल रही थीं। हमारे डोडो मियाँ अपने लकड़ी के सिंहासन पर ऐसे टांग पर टांग रख कर बैठे थे जैसे दुनिया के सबसे बड़े सम्राट हों। सिर पर वही पुराना लकड़ी का ताज जो अब उनकी शान बन चुका था। ओह, ये राजागिरी भी ना इंसान को थका कर चूर कर देती है, डोडो ने एक लंबी उबासी लेते हुए कहा। उसने बिना देखे सिंहासन के बगल में रखी टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि एक कुरकुरी गाजर का नाश्ता कर सके। पर जैसे ही हाथ टोकरी के तले से टकराया, उसे जोर का झटका लगा। टोकरी तो बिल्कुल खाली थी। डोडो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने टोकरी को उल्टा किया, झाड़ा, यहाँ तक कि उसे हेलमेट की तरह सिर पर पहन लिया कि शायद कहीं कोई गाजर फंसी हो। पर नतीजा सिफर। गद्दारी, ये तो खुली बगावत है। डोडो सिंहासन से उछलकर नीचे गिरा। मेरे साम्राज्य में गाजरों का आकाल? क्या मेरी प्रजा इतनी कंगाल हो गई है कि अपने राजा को एक वक्त का नाश्ता भी नहीं दे सकती? तभी मोमो बंदर एक पेड़ से लटकते हुए नीचे उतरा। क्या हुआ महाराज, सुबह सुबह ये शोर शराबा क्यों? मोमो, जरा इस टोकरी को देखो, ये उतनी ही खाली है जितना तुम्हारा दिमाग। डोडो गुस्से से फुफकारा। मुझे गाजरें चाहिए, और अभी के अभी। मोमो ने शरारत से अपनी ठुड्डी खुजलाई और बोला, महाराज, आप भी ना पुराने जमाने के गधे बने हुए हैं। अरे भाई, आप राजा हैं, मांगते क्यों नहीं? टैक्स लगाइए, जैसे बड़े शहरों के राजा लगाते हैं। डोडो के कान तुरंत खड़े हो गए। टैक्स? ये क्या बला है? क्या ये गाजर से ज्यादा मीठा होता है? मोमो हंस पड़ा। नहीं हुजूर, टैक्स का मतलब है कि जंगल का हर जानवर अपनी पसंदीदा चीज का एक हिस्सा आपको देगा ताकि शाही खजाना भरा रहे। और चूंकि आपको गाजरें जान से प्यारी हैं, तो हम इसे कहेंगे शाही गाजर टैक्स। डोडो की आंखों में चमक आ गई। वाह मोमो, तू कभी कभी अकल की बात कर ही लेता है। चल अभी मुनादी करवा दे, आज डोडो खुद वसूली पर निकलेगा। डोडो ने अपनी टोकरी उठाई और गर्दन अकड़कर जंगल के रास्ते पर चल दिया। पीछे पीछे मोमो और चैटर तोता भी हो लिए ताकि इस शाही तमाशे के गवाह बन सके। सबसे पहले उनका पाला पड़ा एली हाथी से, जो तालाब किनारे बड़े मजे से गन्ने चबा रही थी। रुक जाओ एली, डोडो ने अपनी आवाज को भारी और रौबीला बनाते हुए कहा। तुम्हें पता है तुम शाही जमीन पर खड़ी हो? आज से यहाँ गाजर टैक्स लागू हो गया है। निकालो एक गाजर। एली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। डोडो भाई, मैं हाथी हूँ, गाजरें नहीं, गन्ने खाती हूँ। भला मेरे पास गाजर कहाँ से आएगी? डोडो सोच में पड़ गया। बात तो पते की है, पर कानून तो कानून है। ठीक है, गाजर नहीं तो गन्ना ही सही, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एली ने हंसते हुए एक लंबा सा गन्ना डोडो की छोटी सी टोकरी में डाल दिया। गन्ना इतना लंबा और भारी था कि टोकरी एक तरफ झुक गई। डोडो अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और धप से जमीन पर गिर पड़ा। गन्ना उसके सीने पर था और टोकरी उसके मुंह पर। शाही हादसा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, डोडो ने टोकरी के अंदर से दबी हुई आवाज में चिल्लाया। थोड़ी देर बाद डोडो बेनी हिरन के पास पहुंचा। बेनी एक झाड़ी के पीछे छुपकर कुछ कुतर रहा था। बेनी, टैक्स निकालो, डोडो ने दहाड़ मारी। बेनी डर के मारे उछल पड़ा। महाराज, मेरे पास एक ही गाजर थी, वो भी आधी खा चुका हूँ। उसने एक छोटी सी कुतरी हुई गाजर दिखाई। डोडो ने उसे नफरत से देखा। आधी गाजर, ये तो राजा की तौहीन है। पर चलो, आज मैं अच्छे मूड में हूँ, डाल दो इसे टोकरी में। और हाँ, जुर्माने के तौर पर तुम्हें एक गाना सुनाना होगा। बेनी ने ऐसा बेसुरा गाना छेड़ा कि चैटर तोता पेड़ से गिरते गिरते बचा। डोडो ने जल्दी से अपने कान बंद किए। बस बस, तेरा गाना गाजर से ज्यादा कड़वा है, भाग यहाँ से। शाम तक डोडो की टोकरी में गाजर के नाम पर सिर्फ 3 टुकड़े थे, साथ में 2 सूखी लकड़ियां, एक गन्ना और कुछ पत्थर, जो एक मेंढक ने उसे शाही टैक्स के नाम पर थमा दिए थे।
सूरज ढल चुका था और आसमान में नारंगी रंग बिखर गया था। डोडो थका हारा अपने सिंहासन पर लौटा और टोकरी को बड़े प्यार से सिंहासन के नीचे छिपा दिया। भले ही कम है, पर ये मेरा पहला शाही खजाना है, डोडो ने गर्व से कहा। उसने तय किया कि वो आज रात सिंहासन पर ही सोएगा ताकि अपने खजाने की पहरेदारी कर सके। रात गहरी हुई और जंगल में खामोशी छा गई। चांद की रोशनी सिंहासन पर पड़ रही थी। डोडो गहरी नींद में था और उसके खर्राटे किसी ट्रैक्टर की आवाज की तरह गूंज रहे थे। तभी कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। नींद में डोडो का मुंह चलने लगा। वो सपना देख रहा था कि वो गाजरों के एक पहाड़ पर बैठा है। सोते सोते ही उसका हाथ खुद ब खुद सिंहासन के नीचे गया और एक गाजर का टुकड़ा निकाल लिया। डोडो ने नींद में ही उसे चबाना शुरू कर दिया। कड़च कड़च कड़च, वो मजे से अपना ही टैक्स चट कर गया। एक एक करके उसने तीनों गाजरें और वो गन्ना भी साफ कर दिया। यहाँ तक कि उसने सूखी लकड़ियां भी चखने की कोशिश की, पर स्वाद खराब लगा तो उन्हें दूर फेंक दिया। पूरी रात डोडो मजे से शाही नाश्ता करता रहा और सुबह तक टोकरी वैसे ही खाली थी जैसी कल थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण डोडो के चेहरे पर पड़ी, वो हड़बड़ा कर उठा। मेरा खजाना, मेरी गाजरें! उसने तुरंत नीचे झांका। टोकरी खाली। चोरी, डाका, गद्दारी! डोडो चीखने लगा। सबको बुलाओ, शाही खजाना लुट गया है। मोमो, बेनी और एली दौड़ते हुए आए। डोडो ने जमीन पर अपने ही पैरों के निशान देखे और चिल्लाया, ये निशान, ये तो किसी खूंखार जानवर के हैं। और देखो, ये सीधे किंग लियो की गुफा की तरफ जा रहे हैं। सारे जानवर कांपने लगे। क्या किंग लियो ने गाजरें चुराई? डोडो ने हिम्मत जुटाई। आज इंसाफ होगा, चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। वो सब गुफा के बाहर पहुंचे। शेर आराम से धूप सेक रहा था। डोडो ने कांपती आवाज में कहा, किंग लियो, शाही खजाना चोरी हो गया है और सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। किंग लियो ने एक लंबी उबासी ली। डोडो, मैं शेर हूँ, मैं मांस खाता हूँ, गाजरे नहीं। मैं भला तुम्हारी गाजरे क्यों चुराऊंगा? पर निशान तो यहीं आ रहे हैं। डोडो अड़ा रहा। किंग लियो पास आया और डोडो के मुंह को सूंघा। डोडो, चोर गुफा में नहीं, चोर तुम्हारे अंदर है। क्या मतलब? क्या मैंने शेर को खा लिया? डोडो ने मासूमियत से पूछा। किंग लियो हंस पड़ा। बेवकूफ गधे, अपना मुंह तो देख, वहाँ अभी भी गाजर के रेशे और गन्ने का रस लगा हुआ है। मोमो ने आगे बढ़कर डोडो का मुंह पोंछा और अपने हाथ पर लगी गाजर दिखाई। महाराज, आप रात को सोते सोते ही अपना सारा टैक्स डकार गए। डोडो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कान लटका लिए। ओहो, तो क्या मैंने खुद ही खुद की चोरी की? पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। किंग लियो ने डोडो के कंधे पर हाथ रखा और कहा, डोडो, एक अच्छा राजा वो नहीं जो जबरदस्ती टैक्स ले, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। डोडो ने तुरंत अपना ताज सीधा किया और ऐलान किया, आज से टैक्स सिस्टम खत्म। मैं फ्री गाजर पार्टी का ऐलान करता हूँ। किंग लियो ने अपने गोदाम से गाजरों की एक बड़ी बोरी निकाली। सब ने मिलकर दावत उड़ाई और डोडो एक बड़ी गाजर को माइक की तरह पकड़कर सबको अपनी बहादुरी के फर्जी किस्से सुनाने लगा। जंगल में खुशियां लौट आई और डोडो ने सीख लिया कि नींद में खाना सेहत के लिए कैसा भी हो, राजागिरी के लिए बहुत भारी पड़ता है।